बच्चों, पिछली क्लास में हमने सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व फाइंड आउट किया था। उसी का नेक्स्ट टॉपिक है कोशी प्रॉब्लम। कोशी प्रॉब्लम में क्या है आपके पास इज ए इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। जो आपके पास कोशी प्रॉब्लम है वो आपके पास क्या है, किस पॉइंट पे डिस्कस करोगे, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, यानी जो इनिशियल कंडीशन गिवन है उसके अकॉर्डिंग उसको सॉल्व करोगे। लेट अस कंसीडर द सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। आपके पास इस टाइप की इक्वेशन होगी, कैपिटल R इंटू आर, कैपिटल S इंटू एस प्लस कैपिटल T इंटू टी प्लस F X Y Z P कोमा Q इक्वल टू 0। R S एंड T, जो कैपिटल R S और T है वो क्या है आपके पास कांस्टेंट और फंक्शन ऑफ X एंड Y ओनली। या तो आपके पास कांस्टेंट होंगे या फिर X और Y के अंडर आपकी फंक्शन होगी। लेट देयर बी ए स्पेस, कर्व इन XY प्लेन में होगा। देन द प्रॉब्लम ऑफ डिटरमाइनिंग द सॉल्यूशन ZX, Y ऑफ इक्वेशन फर्स्ट। जो आपकी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन आप फाइंड करोगे ZX, Y जो गिवन इक्वेशन फर्स्ट है, सच दैट ऑन ए गिवन कर्व स्पेस। कौन सा कर्व गिवन है आपके पास, C, इट टेक्स ऑन प्रिस्क्राइब द वैल्यू ऑफ। इसमें आपकी जो वैल्यू गिवन है Z की वैल्यू गिवन है और कर्ल Z बाय कर्ल N, वेयर N इज द डिस्टेंस मेजर अलोंग द नॉर्मल टू द कर्व, is said to be the Cauchy problem for second order partial differential equation। जैसे हम एक एग्जांपल के थ्रू इसको डिस्कस करते हैं। एग्जांपल आपके पास है कर्ल स्क्वायर Z बाय कर्ल X स्क्वायर माइनस 1 बाय C स्क्वायर, कर्ल स्क्वायर Z बाय कर्ल T स्क्वायर इक्वल टू 0। C क्या है आपके पास, ग्रेटर देन 0। जो आपकी इनिशियल कंडीशन है ZX, यानी Y की वैल्यू 0, तो आपकी फंक्शन होगी fx। अगर आपके पास कर्ल Z बाय कर्ल T इक्वल टू 0 है तो आपकी वैल्यू आएगी gx। गिवन इक्वेशन है आपके पास कर्ल स्क्वायर Z बाय कर्ल X स्क्वायर माइनस 1 बाय C स्क्वायर, कर्ल स्क्वायर Z बाय कर्ल T स्क्वायर इक्वल टू 0, C ग्रेटर देन 0। जो फर्स्ट इक्वेशन है आप उसमें Y इक्वल टू CT पुट करेंगे, तो CT पुट करने के बाद आपकी जो इक्वेशन है इस टाइप की बनेगी, कर्ल स्क्वायर Z बाय कर्ल X स्क्वायर माइनस कर्ल स्क्वायर Z बाय कर्ल Y स्क्वायर इक्वल टू 0। ये आपकी है वन डायमेंशन वेव इक्वेशन। नेक्स्ट, फिर आप जो आपकी इक्वेशन थी उसको आप सिंबॉलिक फॉर्म में लिखोगे। उसके बाद जो हमारी सिंबॉलिक फॉर्म में इक्वेशन सेकंड है उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, कैपिटल R इंटू आर जो आपकी सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, कैपिटल S इंटू एस प्लस कैपिटल T इंटू टी प्लस F X Y Z P Q इक्वल टू 0। दोनों इक्वेशन की कंपेयर करेंगे तो कैपिटल R की वैल्यू आपके पास 1 है, कैपिटल S की वैल्यू आपके पास 0 है, कैपिटल T इक्वल टू आपके पास -1 है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में हम डिसाइड करेंगे कि जो आपकी गिवन इक्वेशन है सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन वो आपकी पैराबोलिक है, हाइपरबोलिक है या फिर इलिप्टिक है, जो हम पिछली पिछली क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं। S स्क्वायर माइनस 4RT वैल्यू पुट की, उसको सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई करने के बाद आपके पास आ गया 4 ग्रेटर देन 0, यानी जो आपकी गिवन इक्वेशन है वो आपकी क्या है, हाइपरबोलिक इक्वेशन। उसके बाद हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे अंडर लैम्डा, R लैम्डा स्क्वायर प्लस S लैम्डा प्लस T इक्वल टू 0। लैम्डा स्क्वायर वैल्यू पुट की R S और T की, लैम्डा स्क्वायर -1 इक्वल टू 0। यहाँ पर आपके पास लैम्डा की वैल्यू आ गई +-1, यानी 2 डिस्टिंक्ट एंड डिफरेंट रूट।
यानी दो रूट आपके पास रियल और डिफरेंट। उसके बाद क्या था, टू ऑब्टेन द ट्रांसफॉर्म इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए वेरिएबल अंडर यू एंड वी, dy बाई डी एक्स प्लस लैम्डा 1 इक्वल टू 0, dy बाई डी एक्स प्लस लैम्डा 2 इक्वल टू 0। लैम्डा 1 की वैल्यू पुट करोगे, लैम्डा 2 की वैल्यू पुट करोगे और इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने के बाद इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेट करने के बाद आपकी इक्वेशन आ गई y प्लस एक्स इक्वल टू कॉन्स्टेंट, y माइनस एक्स इक्वल टू कॉन्स्टेंट। टेक u इक्वल टू y प्लस एक्स और v इक्वल टू y माइनस एक्स। उसके बाद टू फाइंड p क्यू आर एस टी इन u एंड v, यानी जो आपकी p क्यू आर एस टी की वैल्यू होती थी वो हम u और v वेरिएबल के अंडर निकालते थे, जो हम पिछली क्लासेज में निकाल चुके हैं। p क्या था, कर्ल z बाय कर्ल x। अंडर द वेरिएबल u के अकॉर्डिंग निकालने के लिए इसको ब्रेक किया, क्योंकि ये अपनी कंपोजिट फंक्शन है, वैल्यू पुट की, ये आ गया। नेक्स्ट इसके बाद सिमिलरली आप लोग Q की वैल्यू निकालोगे, R की वैल्यू निकालोगे, T की वैल्यू निकालोगे, क्योंकि ये हम सभी चीजें पिछली क्लासेज में कर चुके हैं। और उसके बाद वैल्यू निकालने के बाद जो आपकी सेकंड इक्वेशन थी, यानी जो आपने सिंबॉलिक फॉर्म में चेंज की थी, उसमें आप जो भी आपके पास नंबर है P क्यू आर एस टी सभी की वैल्यू पुट कर दी। सभी की वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास दिस इक्वेशन आ गई, कर्ल स्क्वायर z बाय कर्ल u कर्ल v इक्वल टू 0। ये हमारी क्या होती है, जो गिवन इक्वेशन होती है उसकी कैनोनिकल फॉर्म, ये हम पहले भी निकाल चुके हैं। ये हमारी कैनोनिकल फॉर्म आ गई। कैनोनिकल फॉर्म के बाद हम उसका जर्नल सॉल्यूशन फाइंड आउट करते थे, वो भी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो जो हमारी ये कैनोनिकल फॉर्म की इक्वेशन है, इसका जर्नल सॉल्यूशन आएगा z इक्वल टू फाई एक्स माइनस वाई प्लस साई एक्स प्लस वाई। अब यहाँ पर y की वैल्यू पुट की, y इक्वल टू आपके पास क्या था, सी टी, फाई इक्वल टू फाई एक्स माइनस सी टी प्लस साई एक्स प्लस सी टी। ये जो हमारा इतना टॉपिक था ये हम पिछली क्लासेज में डिस्कस कर चुके हैं। अब उससे नेक्स्ट जो पॉइंट है वो आपका कोशी जो आपकी प्रॉब्लम है इनिशियल कंडीशन के अकॉर्डिंग, उसको कैसे सिंप्लीफाई करोगे। आपके पास टू कंडीशन गिवन है, z x कोमा 0 इक्वल टू एफ एक्स, यानी y जब 0 होगा तो इक्वल टू एफ एक्स फंक्शन है। जब कर्ल z बाय कर्ल t इक्वल टू 0 होगा तो आपकी फंक्शन किसके इक्वल है, gx के इक्वल आएगी। नेमिंग कीजिए। जो आपका जर्नल सॉल्यूशन आया था इक्वेशन थर्ड है, जो आपकी कंडीशन है फोर्थ और फिफ्थ, हमने उसको नेमिंग कर। नेक्स्ट जो हमारी इक्वेशन थर्ड थी यानी जर्नल सॉल्यूशन, उसको डिफरेंशिएट कीजिए पार्शली विद रिस्पेक्ट टू टी। तो आपके पास आ गया कर्ल z बाय कर्ल t इक्वल टू माइनस सी फाई डैश एक्स माइनस सी टी प्लस सी साई डैश एक्स प्लस सी टी। इसमें क्या थी, कर्ल z बाय कर्ल t की वैल्यू t इक्वल टू 0 पे, t इक्वल टू 0 हमने पुट किया। कर्ल z बाय कर्ल t इक्वल टू 0 पे आपकी फंक्शन थी gx, राइट साइड में पुट किया माइनस सी फाई एक्स प्लस सी साई एक्स। उसके बाद आप इंटीग्रेटिंग करेंगे। इंटीग्रेटिंग करने में जो इंटीग्रल है वो आपके क्या है, क्योंकि y की वैल्यू यहाँ पर 0 है, सॉरी t की वैल्यू 0 है, दो वेरिएबल होते थे, तो 0 टू x GU DU इक्वल टू माइनस साई, डेरिवेटिव इंटीग्रेशन अपोजिट यानी फाई एक्स प्लस सी साई एक्स। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो माइनस फाई एक्स प्लस साई एक्स इक्वल टू 1 बाय सी 0 टू x GU DU। नेमिंग 7। सेकेंड कंडीशन जो इनिशियल थी वो आपके पास क्या थी, y इक्वल टू 0। y इक्वल टू 0 जब आप थर्ड इक्वेशन में पुट करोगे जर्नल सॉल्यूशन में, तो वैल्यू क्या थी, एफ एक्स इक्वल टू फाई एक्स प्लस साई एक्स। तो क्या आ जाएगा, फाई एक्स प्लस साई एक्स इक्वल टू एफ एक्स। नेमिंग है 8। दो इक्वेशन आ गई आपके पास, सेवंथ और एट्थ को हम एक बार ऐड करेंगे। जब आपने ऐड किया तो आपके पास साई एक्स की वैल्यू आ गई। जब आपने दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो आपके पास फाई एक्स की वैल्यू आ गई।
उसके बाद नेक्स्ट जो था आपका जो वेरिएबल था वो किस टाइप में था, x माइनस वाई में, यानी x माइनस सी टी में। यानी x को आप कंप्लीट फाई एक्स और साई एक्स में x को चेंज कर देंगे x माइनस सी टी में। तो फाई एक्स माइनस सी टी 1/2 एफ एक्स माइनस सी टी माइनस 1/2 सी 0 2 x क्या किस में चेंज हो गया, x माइनस सी टी में, GU और D2 एज इट इज। जो आपका साई है साई एक्स प्लस सी टी उसको भी चेंज कर दिया, x किस में गया, x प्लस सी टी में। 1/2 एफ एक्स प्लस सी टी माइनस 1/2 0 2 एक्स प्लस सी टी GU DU। दोनों वैल्यू आपने निकाल दी, फाई एक्स माइनस सी टी की, साई एक्स माइनस सी टी की। जो आपका जर्नल सॉल्यूशन था z इक्वल टू, उसमें आप वैल्यू पुट करेंगे जो आपका था फाई एक्स माइनस सी टी और साई एक्स माइनस सी टी, दोनों वैल्यू हमने यहाँ पर पुट कर दी। पुट करने के बाद जो भी आपकी इक्वेशन बनी है वो आपके पास क्या है, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन फर्स्ट। ये थी आपकी कोसी प्रॉब्लम में जो इनिशियल कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग हमने सबसे पहले जो हमारी गिवन इक्वेशन थी उसको आपने सिंबॉलिक फॉर्म में चेंज किया। सिंबॉलिक फॉर्म में चेंज करने के बाद आपने कंपेयर किया, उसके बाद आपने फाइंड आउट किया कि हाइपरबोलिक है, इलिप्टिक है या आपकी पैराबोलिक है। उसके बाद आपने नेक्स्ट लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट की। लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद आपके पास 2 सॉल्यूशन आ गए। 2 सॉल्यूशन आने के बाद आपने पी क्यू आर एस टी की वैल्यू यू और वी वेरिएबल के अंदर निकाली, और निकालने के बाद आपकी पुट करने से जो इक्वेशन बनी वो आपकी कैनोनिकल फॉर्म। कैनोनिकल फॉर्म के बाद आप जर्नल सॉल्यूशन फाइंड आउट करोगे। जर्नल सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के बाद जो आपकी क्वेश्चन में इनिशियल कंडीशन है उसको अप्लाई करके आपने सॉल्यूशन फाइंड आउट किया। ये हमारा था कोसी प्रॉब्लम के अंडर प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करेंगे।